देखिए 2024 का चुनाव हमारे लोकतंत्र का ये अंतिम चुनाव है। अगर दुर्भाग्यवश भारतीय जनता पार्टी जो है कि 2024 के चुनाव में सत्ता में आई तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान को ख़त्म करके स्त्री शूद्र नद्यताम की व्यवस्था वाली मनुस्मृति के विधान को लागू कर दिया जाएगा। और जो गुरु गोलवलकर की 2 किताबें हैं, बंच ऑफ थॉट्स वी आर अवर नेशनहुड डिफाइंड, जिसमें उन्होंने संदेश दिया है कि देश की अर्थव्यवस्था को चंद पूंजीपतियों के हाथों निहित कर देना चाहिए और जितने सरकारी उपक्रम हैं, संस्थान हैं, वह उनका निजीकरण कर देना चाहिए। तो जब इस तरह की व्यवस्था लागू होगी तो यह केवल ओबीसी, एससी, एसटी के लिए घातक नहीं होगी। हमारा चाहे ब्राह्मण समाज के लोग हों, चाहे सवर्ण समाज के लोग हों, जब सरकारी संस्थान ही नहीं रहेगा तो हम नौकरी और रोजगार मांगने कहाँ जाएंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी फुल मोड में, आप देख लीजिए कि योगी आदित्यनाथ जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं 20 जो है कि प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं और लीक हुए हैं कराने में हाथ ही नहीं का है। अगर कहीं न कहीं से अगर खंगालेंगे तो वह भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस से उनका नेटवर्क जुड़ा हुआ है। अभी जो है लंबे समय के बाद 2018 के बाद 61,000 पुलिस भर्ती का परीक्षा हुई, उसका पेपर आउट हुआ। 55 लाख बच्चे जो आवेदन किए थे तो उसमें तो आधा से लड़के जो है कि हमारे सवर्ण समाज के भी थे। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो है पूरी तरह से रोजगार के, नौकरी के अवसर को ख़त्म करना चाहती है, देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करके। और सबसे बड़ी बात है कि गुजरात के बाहर के जो नेता हमारे भारतीय जनता पार्टी के हैं, यह लगता है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी के यहाँ अब गुलामी को स्वीकार कर लिए हैं, अपने ज़मीर को बेच दिए हैं। जो भारतीय बैंकों को रुपया लूट करके भागने वाले हैं या जिनका हजारों करोड़ रुपया बट्टा खाता में डाला गया, 29 में 28 जो बनिया हैं वह सभी के सभी गुजराती हैं, चाहे नीरव मोदी हो, चाहे ललित मोदी हो, चाहे निशान मोदी हो, चाहे मेहुल चोकसी हो। और सारे गैर गुजराती जो भाजपा के नेता हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, वह निज स्वार्थ में अपने ज़मीर को गिरवी रख करके देश को रसातल में ले जाने के काम में वह प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से सहयोग करने का काम कर रहे हैं। तो 2024 का जो चुनाव है, हमारा लोकतंत्र और संविधान कैसे बचे इसकी चिंता करना है। और यह चुनाव जो है छोटा मोटा चुनाव नहीं है। अगर लोकतंत्र और संविधान को बचाना है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जो सभी जाति धर्म वर्ग संप्रदाय के लिए संविधान के अनुच्छेद संख्या 15(4), 16(4), 16(4) ए में समुचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को दिया है। अगर सरकारी संस्थान ही नहीं रहेंगे तो हमारे लोगों को प्रतिनिधित्व कहाँ से मिलेगा। आप देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जो सरकार चल रही है, सारे सरकारी संस्थान, कहते हैं कांग्रेस ने 70 वर्षों तक देश को लूटा। जब देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को तो भूखों नंगों का यह भारत था। लोगों को खाने के लिए भरपेट भोजन नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की दूरदर्शिता ने, उन्होंने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के माध्यम से नहरों का जाल बिछाने का, पावर प्लांट स्थापित करने का, गेल, सेल, भेल, रेल, ओएनजीसी, एनटीपीसी है, कोल माइंस है, पोर्ट ट्रस्ट है, रेलवे वर्कशॉप हो, रेलवे कारखाना हो, तमाम संस्थानों को जो है कि बढ़ा करके और देश को तरक्की के मार्ग पर ले जाने का काम किए। उन्हीं संस्थानों को यह जो भारतीय जनता पार्टी है राष्ट्रवाद की बात करती है, लेकिन नरेंद्र मोदी जो है राष्ट्र विक्रेता के रूप में सारे सरकारी संस्थानों का निजीकरण करके अडानी और अंबानी के हाथों नीलाम करके गुजराती बनियों को जो है मालामाल करने का और देश को कंगाल करने का काम कर रहे हैं। तो यह जनता है कि सब कुछ जानती है। यह भ्रष्टाचार के मुद्दे पर 2024 में चुनाव लड़े, अन्ना हजारे और रामदेव को आगे करके रामलीला मैदान में आंदोलन चलाए और पीछे से यह उनको सहयोग और समर्थन देते थे। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आए, मैं तो सीजीआई चंद्रचूड़ जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के असली चेहरा को उजागर करने का काम किया। इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर 3 रुपया दो, 13 का काम लो, इन्होंने देश को बेचने का काम किया है। इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में, जिन्हें चुनावी चंदा कहा जाता है, इन्होंने जो है चंदा लेकर के 1000 का 500 का चंदा लिया तो 5000 का 2000 करोड़ का जो है कि इन्होंने जो है काम उन्हें देने का काम किए हैं। तो ये जनता है, सब कुछ जानती है। और भारतीय जनता पार्टी का जो असली चेहरा है उसके चेहरे से पर्दा उड़ गया है, वो बेनकाब हो गई है। और भारतीय जनता पार्टी का नाम अब बदल करके जो है भ्रष्टाचारी जुमलेबाज पार्टी कर दिया जाना चाहिए। और तो तमाशा, अब तो इन्हें बलात्कारियों की पार्टी कहना भी जो है कि कोई गलत नहीं है। आप देखे होंगे
उपेंद्र रावत का, जो भाजपा के सांसद थे, उनका वीडियो आपने वायरल हुआ देखे होंगे। करनाल वाले भाजपा के सांसद का भी आप देखे ही होंगे। मध्य प्रदेश के कितने नेताओं का ऐसा हरकत हुआ आप उसे देखे ही हुए। और अब तो बड़ा तमाशा है कि जो कहती थी कि देश को तो असली आज़ादी 2014 में मिली, अब तो उनको मंडी सजाने के लिए भेज दिया गया है। वो जानते ही होंगे आप लोग, जो कि तमाम आरक्षण के विरोध में उन्होंने कई बार बयान दिया, संविधान के विरोध में उन्होंने बयान दिया। अब तो हिमाचल की मंडी सजाने के लिए उतर गई हैं और वहाँ का जनता जो है कि उनकी मंडी में आग लगाने के लिए वहाँ तैयार है।